चाचा ये कौन सा गांव है? क्या नाम है? नलगीर। नलगीर। हम तो नांदेड़ जा रहे हैं। हाँ किसी काम से आए थे यहाँ पे, वो काम निपटा दिए तो क्या जा रहे हो वापस से? जाम लगेगा, जाम से लेफ्ट मारो फिर राइट मारो। चाचा वो मोबाइल में मैप चल रहा है तो मैप पहुँचा देता है, कोई दिक्कत ही नहीं। 84 किलोमीटर। कितना? 84। हाँ डाल देंगे एक आध घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30। 5:30 हो गया ना? कितना हो गया? 7 बजे। 7 बज गया। अभी टाइम हो रहा है शाम का 7। देवर्जन में जो हत्ती बेट था वो हमने निपटा दिया है। वहाँ का एडवेंचर हमारा लुलपुल हुआ है। जनरली ना मोरे को ज़्यादा पसंद है ना हमको ज़्यादा पसंद है, बस हम तीनों को यही याद है वहाँ के एडवेंचर से कि हमने पहाड़ बहुत सारे चढ़े। हमने पहाड़ मोरे को तो वो वाले पहाड़ ही याद आ गए जो हमने, वो तो ना एक बिना सीढ़ियों की चढ़े हो, बाकी पहाड़ों में तो सीढ़ियाँ होती है। अभी फिलहाल वापस से हमें नांदेड़ पहुंचना है एंड नांदेड़ पहुंचने के बाद हमें वापस से नांदेड़ अपन टाइम पे पहुंच पाएंगे ना, तभी अपन है ना वो 2-3 एडवेंचर अभी छोटे मोटे जो अभी वो निपटा पाएंगे। जैसे म्यूजियम हो गया, वो हो गया। सर म्यूजियम बंद तो नहीं हो गया वो अभी? पता नहीं, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा यार। मैं सोच रहा था कि यार जो एडवेंचर लिस्ट है उसमें से वैसे भी एक आध एडवेंचर स्पॉट तो चेंज हो गया था आज। अपने लिस्ट में से तो ओनली कांधार फोर्ट ही गए थे आज अपन। ओनली कांधार किले के अलावा कहीं गए नहीं अपन। बाकी तो उदयगिरी का जो किला था और हत्ती बेट, ये सब तो वो अलग से लोगों ने बताया, वहाँ पहुँच गए हम। गजब है, हम बहुत मासूम भी तो हैं, है ना। फिलहाल सिटी में पहुँचते हैं, नांदेड़ पहुँचते हैं वापस, और नांदेड़ पहुँचने के बाद क्या प्लान है मुझे कुछ भी पता नहीं है। पर हाँ अभी यहाँ से गाड़ी 84 किलोमीटर वापस चलानी है मुझे। आई थिंक नांदेड़ से हम 150 किलोमीटर या 160 किलोमीटर गाड़ी अभी चला चुके हैं और उसके बाद वापस से 60 किलोमीटर हम चला चुके हैं। तो टोटल हमने 210 किलोमीटर गाड़ी चला दी आज अपन ने। 210 220 और 220 किलोमीटर के बाद अभी वापस 80-90 चला रही, 90 और चला रही है। तो 300 किलोमीटर गाड़ी चला दी आज अपन ने वापस से। 300 किलोमीटर ऐसे पता नहीं चलता यार, जब निकलते हैं ना अपन उस हिसाब से लंबे रोड पे, तब पता चलता है कि अपन गाड़ी में बैठे रहते हैं दिन भर, बैठे हैं रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, बैठे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसे पता नहीं चलता। ऐसे अपन बार बार स्टॉपेज लेते हैं, रुकते हैं, चाय पी रहे हैं, चाय तो उसमें ही पीते हैं। इट्स ए तंबू, इट्स ए मासूम, इसको खिला दे कैसे? ओए आजा, ओए आजा। चाचा पार्ले जी है क्या? 2-3 निकालिए ना। मोर ओम, हम तीनों भी थोड़े से भूखे हैं। सुबह हमने ना, अरे यार सुबह ना हम तीनों ने लंगर खाया था गुरुद्वारे में, उसके बाद में कुछ खाया नहीं। 2-3 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, 2 और दे दीजिए। खिला दो यार उसे। कहाँ गया यार? ये डालना उसे। अच्छा खाएगा वो। अभी यहाँ खड़ा था ये पीछे, वहाँ से वहाँ आ गया था और जैसे बिस्किट दिखा ना ऐसा दौड़ता रहा। मैं ज़्यादा ठंडी पीता हूँ। अच्छा सुनिए ना चाचा, एक स्पेशल चाय बनाइए ना। क्या इसमें थोड़ी चीनी ज़्यादा हो गई, मुझे इतना चीनी पसंद नहीं है। मतलब चाय पत्ती तेज़ रखिएगा, थोड़ी सी अदरक तेज़ रखिएगा, बस इतनी चाय बना दीजिए। मुझे चलानी है गाड़ी 90 किलोमीटर, तो मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए। ओम खिला दो, तो भी खिला दो। आज वाला दिन हमारा अच्छा था, बट जनरली सारा टाइम टेबल देखूँ तो अजीब से। जैसे सुबह गुरुद्वारा एडवेंचर, हमारा गुरुद्वारा हुजूर साहिब देखना बहुत बेहतरीन था, और हुजूर साहिब के बाद हमारा वहाँ पे लंगर खाना भी बहुत अच्छा था। अभी शाम में भी लंगर वाला प्रसाद हम ट्राई खाएंगे मतलब। एंड अभी फ़िलहाल हम नांदेड़ से 85 किलोमीटर दूर है, 90 किलोमीटर 90 में गाड़ी और चलानी है। और अभी हम नीलगिर में हैं, नीलगिर। यहाँ से हमें 90 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। वापस नांदेड़ पहुँचते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है। कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स और मेंटेन हो जाए तो और भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो देखता हूँ क्या कर सकता हूँ।
चाह भी चाय होता है ना। चाह मतलब चाय होता है। मराठी 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 यार आज मैं ना बहुत ज़्यादा लेट तो क्या बोलूँगा, पर अब मतलब ना कल का दिन जो था ना हमारा, वो इतना इतना अजीब था। अब एडवेंचर्स में तो दिन अजीब और अच्छे और बुरे और सब चलते रहते हैं, पर हमारे डिसीजंस भी बहुत अजीब से रहे। मतलब यदि एंड ऑफ द डे कल का जो लास्ट टाइम था उसमें मैं बताऊँ ना, यदि मैं शुरुआत वहां से करूँ ना उल्टी उल्टी तरीके से, तो ये ज़्यादातर मैप संभालता है, मोर ही कम संभालता है। मोर इतना मैप नहीं संभालता मोबाइल में। मैप ही से हम सब रास्ते ढूंढते हैं ज़्यादातर। एक आध 0.1% रास्ता होगा जो हमें ना लोगों से पूछते हैं। 0.1% मतलब बहुत नैनो, मतलब नैनो भी नहीं बोलूंगा मैं। बाकी सब हम मैप से पूछते हैं। मैप हमें अच्छे से बताया था, और उसमें हम रास्ते काट भी लेते हैं, मतलब छोटे रास्ते कर लेते हैं या कुछ और बदल देते हैं, ऐसा कुछ करते रहते हैं, ठीक है, जिससे हमारे रास्ते छोटे हो जाए या हम जल्दी पहुंच जाए। तो इसने कल रात में आते वक्त जितने भी रास्ते बताए ना, आते वक्त, जाते वक्त नहीं, जाते वक्त जो इसने रास्ते बताए वो सब अच्छे निकले। A1 रोड टिप टॉप, हाईवे टिप टॉप। मतलब जो दूसरे रास्ते में होता है ना, एक शहर में आने के लिए 3-4 रास्ते होते हैं, तो वैसे एक शहर से 3-4 रास्ते निकलते हैं किसी शहर के लिए, ऐसा होता है ना बहुत बार। सब अच्छे थे, पर कल सुबह तक ठीक था। कल सुबह जब जा रहे थे किसी एडवेंचर पे, जैसे कल सुबह कंधार किला जा रहे थे और जा रहे थे, बाद में कहीं जा ही नहीं रहे थे। बाद में कुछ और स्पॉट थे जो लिस्ट में लिखे हुए थे, 15-12 स्पॉट, वो सारे स्पॉट निपटाने थे, तो उसमें बाय सब तरफ जाना था, पर ऐसा हुआ नहीं। सब कुछ चेंज हो गया। हम वहां से चले गए उदगिर का किला, जिसे हम हमारे प्लान में कुछ भी नहीं था वो, क्योंकि वो रेडियस से बाहर है। 100 किलोमीटर रेडियस में भी नहीं था वो था 135 किलोमीटर, 110 किलोमीटर नांदेड़ से 40 किलोमीटर था खंडार किला, और खंडार किले से ऐसे ही 65 किलोमीटर वो था, 65-67 किलोमीटर उदयगिरी का किला। और उसके बाद उदयगिरी का किला जाने के बाद भी हम वहां से हत्तीपेट चले गए। हत्तीपेट वहां से था 35 से 36, 28, 30, 35 ऐसा किलोमीटर था, ठीक है। और ये रूल तो मैंने तोड़ ही दिया कि लाइक रेडियस होती है ना एक, आप 60-70 किलोमीटर उससे क्या होता है, हर बार एडवेंचर प्लान सेम नहीं होता है यार। कभी कभी एडवेंचर प्लान कुछ यूनिक भी होता है कि लाइक जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आपका बजट है। हमारा बजट इस बार था 36,000 रुपये, 36,000 रुपीज, जिसे हम बढ़ा भी सकते हैं, हम बढ़ा देते हैं। हम वैसे ऐसा नहीं कि एडवेंचर में पैसे कम पड़ गए तो वापस चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है हमारे। हम पैसे बढ़ा देते हैं। पर अब 36,000 का बजट तो ले लिया, मैं 36,000 अभी, मतलब मैं बोल रहा हूँ या कोई ये ओ मेरी बात सुन रहा हो, 36,000 ये इनके माँ बाप के लिए, इस मोहरे के माँ बाप के लिए, मेरे फैमिली मेम्बरों के लिए, मतलब किसी के भी लिए 36,000 और बैंक में डलवाने जाना पड़ेगा, ऐसे होता है ना। 36,000, ये 36,000, हाँ हाँ, मतलब इतना बड़ा रकम। और अपन जब बोल रहे हैं तो अपने को पता है कि 36,000 का इस्तेमाल कितना गंदा तरीके से हो रहा है। अभी तक ओनली 2 दिन भी नहीं हुए यहाँ आए, और पता नहीं 5-6-7 हज़ार की वाट लग चुकी है। और कितना पेट्रोल कितना जा चुका है पता है? 3,000 से ऊपर पेट्रोल जा चुका है। 3,000 से ऊपर भयंकर धड़ल्ले से पेट्रोल ऐसा बहता है ना। अपने क्या भारत में है ना, सड़कें इतनी खराब, ऊपर से सड़कें इतनी खराब, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा। यहाँ महाराष्ट्र में 123 रुपये पेट्रोल है नॉर्मल, 123 रुपीज, 123 रुपये, मतलब है ना 500 में 4 लीटर भी पेट्रोल पूरा नहीं आता, 500 रुपये में। हर स्टेट्स में अलग अलग कहानी है। एमपी में 118 रुपये, वो भी महंगा ही है, वो कोई सस्ता नहीं है। मामा महंगा ही दे रहे हैं, बट ठीक है, अब क्या करें, सब स्टेट्स लूट रहे थे, वो भी लूट रहे हैं, और वो लूट रहे थे, ये सारे स्टेट्स भी लूट रहे हैं। फिलहाल इस बात को साइड में रखते हैं। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि कल के जो हमारे डिसीजन थे ना, आधे से ज़्यादा ऐसे थे ना। मेरा एक डिसीजन गलत, जो मैंने कल रात में मान लिया था चलती बाइक पे, कि मेरा डिसीजन गलत हुआ खंडार से उदगिर और हत्तीपेट जाने का। यदि डिसीजन मेरी पहली वाली मेंटलिटी सोचो ना कि लाइक हर स्पॉट निपटा दो, जो पता चले बाइक लेके निकल जाओ, उस भी आप पे सोचो तो मैं सही हूँ। पर
यदि आपका कुछ नए तरीके से एडवेंचर डिसाइड हुआ है कि आपको इस शहर में जाना है, पहले वहां से उस तरह के एडवेंचर जो आपने लिस्ट में लिखे वो ही निपटा हो गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखोगे आप। यदि उस रास्ते में आपको कुछ पड़ जाए तो आपको निपटाना, ये मैंने डिसाइड किया था। पर पता है हम दोस्तों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यदि दोनों कोई गलती करते हैं ना तो मैं इन्हें बता देता हूँ कि तुमने ये गलती कर दी। मैं गलती करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझे कोई बताने वाला ही नहीं है। तो मुझे खुद ही समझना पड़ता है कि मेरी गलती क्या है। मुझे मेरी अच्छाई भी ढूंढनी और गलतियां भी ढूंढनी, तो मुझ पर बहुत भारी पड़ता है। मुझे कल रात में जब हम लेट कितने हुए पता है, इतने रात में ना इसने हत्ती बेड से बस ओनली 30 किलोमीटर का डिसीजन सही लिया, और बाद में 110 किलोमीटर कोई आसान नहीं होता। यदि कोई गाड़ी चलाता है 110 किलोमीटर, हाथों की बैंड बज जाती है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं और दिमाग पूरा हिल जाता है। क्योंकि अच्छा रास्ता हो तो शायद ना हिले, पर यदि सोचो कि पूरा रास्ता ही खटाला 110 किलोमीटर तो क्या होगा। और उस खटाले रास्ते की वजह से आपकी गाड़ी का बैक साइड वाला सोकर जो गाड़ी का बोझ संभालता है, पीछे 2 दोस्त बैठे हैं, मैं चला रहा हूँ, तो सोचो सोकर भी टूट जाए तो क्या होगा। सोचो कितना गंदा रास्ता होगा। तो वो हमारे साथ हो गया, सोकअप भी टूट गया, पता नहीं चला, तो भी हम 30-40 किलोमीटर चला के आ गए, पता ही नहीं था हमें। बाद में पता चला तो बाद में सब सीरियस हो गए, ओ माय गॉड सोकअप टूट गया। मैंने सोचा 45 किलोमीटर गाड़ी आ गई, जब पता नहीं था। अब पता है तो डर रहे हैं। इससे अच्छा तो आगे नांदेड़ पहुंचने वाले, नांदेड़ से 25 किलोमीटर दूर थे, तो आए यहाँ पे। और सोखा भी सुधरा नहीं, रात में 12 बजे पहुंचे हैं, और रात में हमें ना 1 बजे के लमसम गुरुद्वारे में लंगर खाने गए हैं। भूख लगी थी यार, पूरा बाजार बंद था यार, कहाँ जाके खाएं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बाद में लंगर 24 घंटे चलता है, सोचा कुछ खा लेते हैं, बाद में काम कर लेते हैं। और बाद में रूम पे आए तो ये तो 5-10 मिनट यहाँ बैठा बातें बातें किया, और बाद में ऐसा सोया ना पसर के, एक टांग नीचे पलंग के और दूसरी ऊपर, और इधर मोर इधर ये सामानों को लात मार रहा था। सामान यहाँ पड़े थे, यानी लात मार रहा था और आराम से पसरा हुआ था। और उसके नीचे कम से कम 300-350 रुपये दफन थे। मेरे 100 रुपये के 2-3 नोट और चिल्लर दबा के ऐसे पसर के सोया हुआ था, और सारी चिल्लर इसकी बॉडी में चिपक गई थी। पता है पसीना जिस तरीके से दबा गया, उधर पसीना होता है ना, उधर ना हाथों में चिपके हुए थे सारे। मैंने अपना काम निपटाया। बाद में मुझे याद है कि हम पैसे पड़े तो हटा लेता हूँ। मेरा काम मैंने कल रात में बहुत सारा काम किया था। 7 दिन से मैंने ना किसी मौज ना जोश ना किसी भी ऐप पे वीडियोस नहीं दिए थे। और हम जो ऑफिशियल क्रिएटर होते हैं जिन्हें सोशल मीडिया ऐप्स हायर करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक्टिव रहना पड़ता है, और वहाँ पे हमें टाइम टू टाइम वीडियोस देना पड़ता है। और रूल्स तोड़ना तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं, और यदि रूल्स तोड़ता हूँ तो वो निकाल भी सकते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप बड़े क्रिएटर हो या छोटे हो या मीडियम, वो बोलते हैं बस ओनली फॉलो द रूल्स। फॉलो द रूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। हंसना इंपॉर्टेंट है, रोना कभी कभी होता है, जरूरत डिपेंड होती है, हमेशा रोना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फॉलो करना रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो है ना, कल का दिन इतना हैवी था हमारा, हैवी था मतलब आधे से ज़्यादा डिसीजन गलत। उदयगिरी का किला जाना, हत्ती पेट जाना, दोनों डिसीजन मेरे गलत थे, दोनों डिसीजन। क्योंकि आपने सोचा है कि आपका फ्यूल, आपका पेट्रोल सारा और आपका पैसा कहाँ कहाँ यूज होना है, तब जाके 36 में बात बन रही है, तो वो गलत बात होगी कि उसमें से आपने पैसा निकाल के थोड़ा और इधर लगा दिया। और कल में आई थिंक 1000 रुपये का पेट्रोल जला है हमारा, 1000 से भी ज़्यादा, 1200-1500 कमा सकता हूँ, 1200 कमा सकता हूँ मैं, पता ही नहीं चला। धड़। अब गाड़ी भी हमारी स्पोर्ट्स TVS अपाचे तो पीती है, तो उससे तो पिलाने में कोई दिक्कत भी नहीं है यार। वो तो मेन मतलब एक होता ना, जो भी एडवेंचर में इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ना, मतलब लाइक हम हर चीज़ एडवेंचर में, कोई भी चीज़ जो हमारे एडवेंचर में काम आ रही ना, उससे तो हम 1 रुपये का भी उसमें बचाना है ऐसा कुछ नहीं करते। ट्राई करते हैं कि कहीं बच जाए तो अच्छी बात है ना, अदरवाइज बचाना ही नहीं है। तो कल रात में मैं 2:30-3 बजे सोया हूँ, 2:30-3 बजे। और अभी ये टाइम हो गया, ये मेरी गलती, ये भी मेरी गलती है। क्योंकि सुबह ना इन दोनों में से किसी मोरे के फ़ोन का अलार्म बजा था 6 बजे, और 6 बजे उठना भी था, और मैंने मोरे को उठाया भी था। मोरे के माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था, कुछ अलग ही मेंटलिटी कि 6 बजे उठने का मतलब क्या है, जब सोकर सुधराना है 10:30-11 बजे बाजार खुलता है। और मेरी मेंटलिटी कुछ उस तरीके से थी कि 6 बजे उठ जाते हैं तो 2-3 घंटे वो जो जितने एडवेंचर स्पोर्ट्स लिखे हैं वो उन सब पे बात कर लेंगे, कहाँ कहाँ है। सारे एडवेंचर स्पॉट अनबन है। एक एडवेंचर स्पॉट जो यहाँ से नांदेड़ से 75 किलोमीटर दूर है, दूसरा 82 किलोमीटर दूर है, तीसरा 105 किलोमीटर दूर है। अब जो हमने लिखा है वो तो हम नहीं छोड़ सकते, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया ना, ये तो हमें घूमना ही है। पर ये भी तो मैंने गलत किया कि वहाँ मैं चला गया उधर एंड वो सब।
ऐसा नहीं वहाँ कभी जाऊंगा नहीं फ्यूचर में। मेरा जाना तो अच्छा है मेंटलिटी के बिहाफ पे, पर इस बिहाफ पे सोचो बजट के बिहाफ पे तो वो गलत बात है। वो गलत गलत ही होता है। और लाइक ये जो है वो तो कुछ सोचता ही नहीं। कल रात में थोड़ा सा सोच लेता कि 6 बजे उठना है सुबह, कुछ करना है ना, या कुछ भी कर लेता तो ये उठ जाता। पता है इसने खुद से कुछ नहीं सोचा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं सर, उठा देते मुझे तो सर। उठा देते यार हम अब उठे नहीं। अपने। लाइक हर चीज तो मैं भी नहीं कर सकता, हर चीज वो भी नहीं कर सकता। मैं एक, वो तो गलत है ही, मैंने बोला ना वो गलत है पूरी तरह से कि लाइक आराम से उठते हैं ऐसा कुछ। ओए जल्दी आ जा। हो सकता है अगर मैं चाहता तो तू यदि सोचता है कि लाइक जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, निकलते हैं, तो एडवेंचर स्पोर्ट के बारे में बातें करते हैं तो अच्छा रहता है यार। अब क्या दिन में अभी आधे घंटा 100 कप बनवाएंगे तो क्या वहाँ ये सोचते रहेंगे बेटे बेटे कहाँ कहाँ चलना है? बाजार में बात हो पाएगी है। अब हाँ, तो है ना, कल का दिन ऐसा था हमारा, 100 कप टूट चुका है। बाइक है ना एक साइड से पूरी ऐसे झूली हुई है, मतलब दूसरा सोकर बहुत मजबूत है तो उसने संभाल लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। रास्ता तो इतना बेकार था कि मैं बात ही क्या करूं उस रास्ते के बिहाफ पे। बकवास, मतलब गाड़ी ऐसी टप 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 ऐसे पूरी टाइम पे ऐसी चल रही थी गाड़ी। अब 110 किलोमीटर, जिसमें से मान लो 50-60 किलोमीटर अच्छा रास्ता होगा, बचा 50-60 पूरा बकवास। और वो भी अचानक हाईवे सीधा सीधा चल रहा है और अचानक ही सोचो दुर 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 दुर। ये क्या था? पता चले आपको। हाईवे पे गाड़ी चलाना है और ये ऐसे रास्तों पे बंड बंड गाड़ी चलाना आसान नहीं होता। वो तो अलग बात है कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का है। अपन मोहब्बत भी जी फाड़ के करते हैं एंड दुश्मनी भी। हाय, अरे भाई तो रील रील बन गई। तो बस यही कहानी थी कल की हमारी। फिलहाल अभी कहानी ये है कि मतलब अभी हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से, और सोकर बनवाना है सबसे पहले। अब वो सोकर बनेगा या नया डलेगा ये भी मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है माइंड में। लाइक है ना, सोकर बनते भी है दुकानों पे, रिपेयर होते हैं सोकर, तो वो भी चेक करना पड़ेगा कि क्या फंडा रहता है। बस फिलहाल अभी यही प्लान है, उसके बाद हम निकलते हैं एडवेंचर स्पॉट के लिए। और आज जो कल का टाइम है बस हमारे पास, आज 7 मई, कल है 8 मई। कल 8 मई शाम तक हम यहीं पे हैं और शाम में निकल जाएंगे हम गोवा के लिए। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा